नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टियों की हलचल बढ़ने लगी है, नेता मैदान में उतर चुके हैं और जनता एक बार फिर अपने फैसले की तैयारी में है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। कौन सी पार्टी किस जिले में मजबूत है, कौन से बड़े नेता चुनावी जमीन पर पगडीडी के टिकले एच मजबूत कर रहे हैं और किस ओर झुक रहा है जनता का मूड। हाँ, ये वही ओपिनियन पोल है जिससे पता चलता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सत्ता किस पार्टी के हाथों में जा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा राजनीतिक महायुद्ध। ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों से खुलेंगे सियासत के बड़े इशारे, पार्टियों की ताकत और जनता का रुझान। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इस बड़े ओपिनियन पोल की पहली रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज बात करेंगे जिला सहारनपुर की, जहाँ कुल 7 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है 5 सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 3 सीटें। एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें और बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य दल इस बार शून्य पर दिख रहे हैं। सहारनपुर में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनावी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला शामली की, जहाँ कुल 3 सीटें हैं और मुकाबला पूरी तरह एकतरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता, यानी 0 सीटें। समाजवादी पार्टी यहाँ दमदार बढ़त में और जीतती दिख रही हैं 3 सीटें। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। शामली में इस बार सियासी हवा पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये लहर वोटिंग तक टिकती है या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला मुजफ्फरनगर पर, जहां कुल 6 सीटें हैं और मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 4 सीटें। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सैनबा अरिकी का सांटिटी सभी के खाते में 0 सीटें। मुजफ्फरनगर में इस बार सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनावी हवा को नया मोड़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज नजर डालते हैं जिला बिजनौर पर, जहां कुल 8 सीटें हैं और मुकाबला पूरी तरह कांटे का दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मुकवा बराबरी पर है। अंकार का है कि बीजेपी को मिल सकती हैं 4 सीटें और सपा भी हासिल करती दिख रही है 4 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। बिजनौर में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सीधा टक्कर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला मुरादाबाद की, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां मुकाबला लगभग एकतरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है सिर्फ 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में मजबूत बढ़त लेते हुए हासिल कर सकती है 5 सीटें। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। मुरादाबाद में इस बार सपा की हवा साफ तौर पर चलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज रुकते हैं जिला संभल पर, जहाँ कुल 4 सीटें हैं और सियासी तस्वीर यहाँ काफी साफ नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के ताजा अनुमान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है सिर्फ 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत बढ़त में है और हासिल कर सकती है 3 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। संभल में इस बार सपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला रामपुर पर, जहाँ कुल 5 सीटें हैं और मुकाबला यहाँ बेहद रोचक बन गया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 3 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। रामपुर में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज बात करते हैं जिला अमरोहा की, जहां कुल 5 सीटें हैं और मुकाबला यहां काफी बराबरी का दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती दिख रही है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। अमरोहा में सत्ता का पल्लड़ा किस ओर झुकेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला मेरठ पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प बन चुका है। ताजा ओपिनियन पोल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 4 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी
पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। मेरठ में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला बागपत की, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां मुकाबला सीधा और साफ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और जीतती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। बागपत में इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज नजर डालते हैं जिला गाजियाबाद पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां की तस्वीर लगभग एक तरफा नवा नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पूरी तरह बरकरार है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 5 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। गाजियाबाद में एसएसएस में इस बार बीजेपी की लहर साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिला हापुड़ की ओर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पूरी तरह कायम है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही, यानी 0 सीटें। हापुड़ में इस बार बीजेपी की मजबूत लहर साफ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला बुलंदशहर पर, जहां कुल 7 सीटें हैं, लेकिन ताजा ओपिनियन पोल में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यहीं से सामने आई है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कोई भी दल एक भी सीट नहीं जीतता दिख रहा, यानी सभी के खाते में 0 सीटें। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि यहाँ का वोटर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है या फिर एंटी इनकम्बेंसी बेहद गहरी है। बुलंदशहर में माहौल किस करवट बैठेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला अलीगढ़ की, जहाँ कुल 7 सीटें हैं, लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल एक हैरान करने वाली तस्वीर लेकर आया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिख रही, यानी सभी पार्टियां 0 सीटों पर रहीं। यह संकेत है कि अलीगढ़ में मतदाता अभी पूरी तरह निर्णय नहीं ले पा रहे, या फिर स्थानीय मुद्दों और असंतोष ने चुनावी गणित को उलझा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का चुनावी माहौल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पूरी तरह बरकरार है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। गौतम बुद्ध नगर में इस बार बीजेपी की लहर बेहद मजबूत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में आज बात करते हैं जिला कासगंज की, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला सीधा और साफ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और जीतती दिख रही है 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। कासगंज में बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला एटा पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा एटा में साफ नजर आ रहा है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिलती, यानी 0 सीटें। एटा में इस बार बीजेपी की तेज लहर बहती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला हाथरस पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी साफ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और जीतती दिख रही है 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। हाथरस में बीजेपी की बढ़त फिलहाल साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला आगरा पर, जहां कुल 9 सीटें हैं और यहां का चुनावी माहौल पूरी तरह एकतरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आगरा में पूरी तरह कायम है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 9 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला फिरोजाबाद की, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी रोचक बन गया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 3 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। फिरोजाबाद में बीजेपी और सपा के बीच सीधे संघर्ष की तस्वीर उभर रही है। असली फैसला तो जनता ही करेगी मतदान वाले दिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला मैनपुरी पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की लड़ाई बराबरी की दिख रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती दिखाई दे रही है 2 सीटें।
सीटें, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। मैनपुरी में मुकाबला बिल्कुल 50-50 पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला बरेली पर, जहां कुल 9 सीटें हैं और यहां का सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त के साथ जीतती दिख रही है 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। बरेली में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला शाहजहांपुर की, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां का मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर अटका हुआ दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती दिख रही है 3 सीटें, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। शाहजहांपुर में बीजेपी और सपा के बीच सियासी जंग एकदम कांटे की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला पीलीभीत पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा स्पष्ट है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। पीलीभीत में इस बार बीजेपी की लहर काफी मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में एक बार फिर रुकते हैं जिला शाहजहांपुर पर, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां की तस्वीर इस बार बिल्कुल एक तरफा दिख रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पूरी तरह कायम है। बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है सभी 6 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। शाहजहांपुर में इस बार बीजेपी की लहर बेहद मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला लखीमपुर खीरी पर, जहां कुल 8 सीटें हैं और यहां का चुनावी माहौल एक तरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लखीमपुर खीरी में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। लखीमपुर खीरी में इस बार बीजेपी की लहर चरम पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला सीतापुर की, जहां कुल 9 सीटें हैं, लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल एक चौंकाने वाली तस्वीर लेकर आया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है सिर्फ 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। सीतापुर में मतदाता किसके पक्ष में मूड बदलेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला हरदोई पर, जहां कुल 8 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दबदबा यहां साफ नजर आ रहा है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी भी के खाते में 0 सीटें। हरदोई में इस बार बीजेपी की लहर बेहद तेज है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला उन्नाव पर, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा उन्नाव में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 6 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। उन्नाव में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं राजधानी लखनऊ पर, जहां कुल 9 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त के साथ जीतती दिख रही है 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। राजधानी का रुझान इस बार भी बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला रायबरेली की, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 4 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। रायबरेली में इस बार सपा पलड़ा भारी रखती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला अमेठी पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती दिख रही है 2 सीटें, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। अमेठी में इस बार सियासी जंग बिल्कुल 50-50 पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला सुल्तानपुर की, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए जीतती दिख रही है 4 सीटें, जबकि समाजवादी
समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। सुल्तानपुर में इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिला बाराबंकी की ओर, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती दिख रही है 3 सीटें, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। बाराबंकी में सियासी जंग इस बार कांटे की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला अयोध्या पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां का माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त के साथ जीतती दिख रही है 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल 82 से 41 सीटें सभी के खाते में 0 सीटें। अयोध्या में इस बार बीजेपी की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला फर्रुखाबाद पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह एकतरफा दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पूरी तरह कायम है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। फर्रुखाबाद में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला कन्नौज की, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का पूरा चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के खाते में भी एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। कन्नौज में बीजेपी की तेज लहर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला अम्बेडकर नगर पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी बढ़त में दिख रही है और जीत सकती है 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। अम्बेडकर नगर में इस बार सपा को शुरुआती बढ़त मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला इटावा की, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी हद तक सपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। इटावा में इस बार सपा की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला औरैया पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला इस बार सपा के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। औरैया में सपा की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला कानपुर देहात पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। कानपुर देहात में इस बार बीजेपी की लहर साफ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला जालौन की, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला झांसी पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा झांसी में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के खाते में भी एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। झांसी में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला कानपुर नगर पर, जहां कुल 10 सीटें हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त के साथ जीतती दिख रही है 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 3 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। कानपुर नगर में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन दमदार नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिला ललितपुर की ओर, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ललितपुर में साफ नजर आ रहा है। बीजेपी जीतती दिख
दिख रही हैं दोनों सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के भी खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। ललितपुर में इस बार बीजेपी की लहर पूरी तरह हावी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला हमीरपुर पर, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां का चुनावी माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है दोनों सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के खाते में भी एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। हमीरपुर में इस बार बीजेपी की लहर स्पष्ट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला महोबा की, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जीतती नजर आ रही है दोनों सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के भी खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। महोबा में इस बार बीजेपी की लहर मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला बांदा पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। बांदा में इस बार बीजेपी की बढ़त स्पष्ट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला चित्रकूट पर, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां का मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर अटका हुआ दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 सीट और समाजवादी पार्टी भी हासिल करती नजर आ रही है 1 सीट, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। चित्रकूट में इस बार सियासी जंग बिल्कुल 50-50 पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला फतेहपुर की, जहां कुल 6 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए जीत सकती है 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। फतेहपुर में इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला प्रतापगढ़ पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है सिर्फ 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें और आजाद समाज पार्टी भी मजबूत उपस्थिति के साथ जीत सकती है 2 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। प्रतापगढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला कौशाम्बी की, जहां कुल 3 सीटें हैं और इस बार की तस्वीर पूरी तरह सपा के पक्ष में दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी का दबदबा यहां साफ नजर आ रहा है। सपा जीतती दिख रही है सभी 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं मिलती, यानी 0 सीटें। कौशाम्बी में सपा की मजबूत पकड़ दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला प्रयागराज पर, जहां कुल 12 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रदर्शन के साथ जीतती दिख रही है 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 4 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। प्रयागराज में इस बार भी बीजेपी की बढ़त साफ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला बहराइच पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त के साथ जीतती दिख रही है 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। बहराइच में इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला श्रावस्ती पर, जहां कुल 2 सीटें हैं और यहां का मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 सीट और समाजवादी पार्टी भी हासिल कर सकती है 1 सीट, जबकि आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। श्रावस्ती में इस बार सियासी जंग 50-50 पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिला बलरामपुर की ओर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए जीत सकती है 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। बलरामपुर में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला गोंडा पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां की
की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा गोंडा में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। गोंडा में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला सिद्धार्थनगर पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिख रही है और जीत सकती है 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें। वहीं आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। सिद्धार्थनगर में इस बार बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला बस्ती पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है और जीत सकती है 3 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें। आजाद समाज पार्टी को मिल सकती है 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी भी पकड़ बनाते हुए जीत सकती है 1 सीट। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें। बस्ती में इस बार चारों तरफ कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला महाराजगंज की, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां की तस्वीर काफी बदलती हुई नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और जीत सकती है 3 सीटें, जबकि आजाद समाज पार्टी पकड़ बनाते हुए हासिल कर सकती है 1 सीट और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। महाराजगंज में इस बार बीजेपी आगे है, लेकिन एएसपी भी मुकाबले में मजबूती से उतरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला गोरखपुर पर, जहां कुल 9 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा गोरखपुर में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 9 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। गोरखपुर में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला संत कबीर नगर पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पूरी तरह कायम है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के भी खाते में एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। संत कबीर नगर में इस बार बीजेपी की हवा तेज चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला कुशीनगर पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी एक भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। कुशीनगर में इस बार बीजेपी की लहर स्पष्ट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला देवरिया पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देवरिया में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 7 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल गंती साथ से समय के सा मामा पाए किसी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही, यानी 0 सीटें। देवरिया में इस बार बीजेपी की लहर मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला आजमगढ़ पर, जहां कुल 10 सीटें हैं और यहां का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बराबरी पर दिख रही हैं। बीजेपी हासिल कर सकती है 5 सीटें और सपा भी जीतती दिखाई दे रही है 5 सीटें। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। आजमगढ़ में इस बार सियासी जंग पूरी तरह 50-50 पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिला आजमगढ़ पर, जहां कुल 10 सीटें हैं और यहां का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बराबरी पर दिख रही हैं। बीजेपी हासिल कर सकती है 5 सीटें और सपा भी जीतती दिखाई दे रही है 5 सीटें। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। आजमगढ़ में इस बार सियासी जंग पूरी तरह 50-50 पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिला मऊ की, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां की सियासी तस्वीर पूरी तरह बहुकोणीय हो चुकी है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 सीट, समाजवादी पार्टी भी हासिल कर सकती है 1 सीट, आज़ाद समाज पार्टी को मिल सकती है 1 सीट
और अन्य दलों को भी मिलती दिख रही है 1 सीट। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीटें। मऊ में इस बार चारों तरफ कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं जिला बलिया पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां का मुकाबला इस बार बेहद बहुकोणीय हो गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, आज़ाद समाज पार्टी भी मजबूत उपस्थिति के साथ जीत सकती है 2 सीटें, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है 1 सीट। अन्य दलों को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। बलिया में इस बार चारों तरफ कड़ा और दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। अब रुकते हैं जिला जौनपुर पर, जहां कुल 9 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए हासिल कर सकती है 5 सीटें। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। जौनपुर में इस बार सपा थोड़ी बढ़त में नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं जिला गाजीपुर पर, जहां कुल 7 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी का दबदबा यहां बेहद मजबूत है। सपा जीतती दिख रही है सभी 7 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। गाजीपुर में इस बार सपा की लहर साफ दिखाई दे रही है। अब रुकते हैं जिला चंदौली पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का मुकाबला बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है और जीत सकती है 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। चंदौली में इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। अब नजर डालते हैं जिला वाराणसी पर, जहां कुल 8 सीटें हैं और यहां का माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा वाराणसी में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी 1 भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। वाराणसी में इस बार बीजेपी की लहर चरम पर नजर आती है। अब रुकते हैं जिला भदोही पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और जीत सकती है 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। भदोही में इस बार बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। अब रुकते हैं जिला भदोही पर, जहां कुल 3 सीटें हैं और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और जीत सकती है 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 1 सीट। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल सभी के खाते में 0 सीटें। भदोही में इस बार बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। अब नजर डालते हैं जिला मिर्जापुर पर, जहां कुल 5 सीटें हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा मिर्जापुर में बेहद मजबूत है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी को भी 1 भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। मिर्जापुर में इस बार बीजेपी की लहर साफ नजर आती है। अब रुकते हैं जिला सोनभद्र पर, जहां कुल 4 सीटें हैं और यहां का चुनावी माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दबदबा यहां साफ नजर आ रहा है। बीजेपी जीतती दिख रही है सभी 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल किसी के भी खाते में 1 भी सीट नहीं, यानी 0 सीटें। सोनभद्र में इस बार बीजेपी की लहर तेज नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है पूरे 403 सीटों की।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी यानी योडी गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 278 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है 118 सीटें। आज़ाद समाज पार्टी को मिल सकती हैं 10 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही हैं 3 सीटें और अन्य दलों को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी मतदान वाले दिन।